नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एग्जाम गोल में। यहाँ पे हम इस चैनल पर सभी तरह के जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, उनको उनके एमसीक्यू टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। तो इस जो हमारा चैनल है कॉमर्स एग्जाम गोल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हम यहाँ पे जो आपका ऑडिटर एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी उसका सिलेबस बनता है, जितना भी सिलेबस बनता है, उनके टॉपिक वाइज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वॉलंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट के ऊपर है, जिसके हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनको डिस्कशन उनके साथ आंसर भी मैं बताता जाऊंगा, और आपके लिए प्रिपरेशन के लिए भी इजी रहेगा, ताकि आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो आपका वॉलंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट में से है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वॉलंटरी ऑडिट? निम्नलिखित में से कौन स्वैच्छिक ऑडिट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 में से जो आपका वॉलंटरी ऑडिट है उनको बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, कि उसका क्या मतलब मीनिंग बनता है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, एन ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून द्वारा आवश्यक ऑडिट, या कानून द्वारा जिसे वैधता है कि उनको आपको करना ही पड़ेगा। बी ऑप्शन है आपके पास, एन ऑडिट परफॉर्म्ड बाय इंटरनल स्टाफ, आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किया गया ऑडिट। सी ऑप्शन है आपके पास, एन ऑडिट इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, संगठन द्वारा स्वयं शुरू किया गया एक ऑडिट। एंड डी ऑप्शन है आपके पास, एन ऑडिट परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा किया गया एक ऑडिट। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन में से थोड़ी देर के लिए मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इसमें से सोच करके बताएं। मीनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, तब तक मैं इनका मीनिंग डिस्कस करता जाऊंगा। एन ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, एक ऐसा ऑडिट जो लॉ द्वारा रिक्वायर्ड होता है, जिसको कराना जरूरी होता है। तो ये ऑडिट इसमें वॉलंटरी ऑडिट जो आपका स्वैच्छिक होता है, तो जो लॉ द्वारा पारित है कि इसको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ इन्फोर्स कर रहा है, उसके लिए आपको बाध्य कर रहा है, तो उसको आपको करवाना पड़ता है। तो स्वैच्छिक तो यहाँ पे होगा नहीं, जिसको आप वॉलंटरी बोलते हैं। बी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, एन ऑडिट परफॉर्म्ड बाय इंटरनल स्टाफ, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कई जो एमसीक्यू क्वेश्चन से। वहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट होता है, जो इंटरनल स्टाफ द्वारा किया जाता है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, उसको चेक किया जा सके, या उसको बढ़ाया जा सके, उसको निकाला जा सके। तो उसके लिए जो ऑडिट होता है वो इंटरनल स्टाफ द्वारा किया जाता है, वो आपका इंटरनल ऑडिट होता है। तो ये वॉलंटरी ऑडिट नहीं होता है। उसको करना और ना करना जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऊपर है। उसके बाद आपके पास सी ऑप्शन है, एन ऑडिट इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, संगठन द्वारा स्वयं शुरू किया गया एक ऑडिट। एक ऐसा ऑडिट होता है जिसको गवर्नमेंट, जिसको ऑर्गेनाइजेशन खुद से ही इसको करवाती है, मतलब अपनी मर्जी से करवाती है। तो उसको वो ऑडिट आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया गया होता है। तो लास्ट आपका ऑप्शन जो डी है, एन ऑडिट परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो परफॉर्म करती है वो आपकी कोई पीएसयू कंपनी हो सकती है, या कोई एक स्पेशल, जिसको आप बोल सकते हैं कि पब्लिक कंपनी होती है, उनका ऑडिट करवाना जो है गवर्नमेंट का काम होता है। कि आप किसी पब्लिक कंपनी का ऑडिट करिए, तो वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑडिटर जाता है और उसकी ऑडिटिंग करता है। तो यहाँ पर जो आपका वॉलंटरी ऑडिट है, या स्वैच्छिक जिसको आप ऑडिटिंग कहते हैं, तो आपका बैठता है सी ऑप्शन में, एन ऑडिट इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, कंपनी करवाना चाहे, ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहे, चाहे उस कंपनी के लिए कोई लॉ द्वारा वैधता है या नहीं है, या उसके लिए इन्फोर्स करता है कि आपने ऑडिटिंग करवाना है नहीं करवाना है, उसके लिए फोर्स करती हुई है, तो वो आपका ऑडिट किसमें आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में, कि ताकि आप इस ऑडिट को करें। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी से होता है, लॉ आपको इन्फोर्स नहीं कर रहा है उसमें। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु टिपिकली कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट ऑडिट? आमतौर पर स्वतंत्र ऑडिट कौन करवाता है या करता है? ए ऑप्शन है आपके पास इंटरनल ऑडिटर, आंतरिक लेखा परीक्षक। बी ऑप्शन है एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कंपनी के कर्मचारी। सी ऑप्शन है आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटर, बाहरी लेखा परीक्षक। एंड डी ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करता है, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करता है, और आपका जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो तो आपका इंटरनल ऑडिटिंग का काम करते हैं। तो जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर है ये आपका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट? स्वतंत्र लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, टू इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए। बी ऑप्शन है आपके पास टू इंश्योर कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसी, कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों पर राय प्रदान करना। एंड डी ऑप्शन है आपके पास टू कंडक्ट अ परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जो डी ऑप्शन है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू को करना उस जिस किसी इंडिपेंडेंट ऑडिट का काम होता है, तो ये आपका इंटरनल ऑडिट का काम होता है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या उसके गोल के को अचीव करने के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पे काम हो रहा है। परफॉर्मेंस रिव्यू करना कि कितनी परफॉर्मेंस आई है नहीं आई है, इंटरनल ऑडिट का काम है। टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिट का, क्योंकि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई आउटसाइड दी ऑडिटर इसको करता है जो कंपनी का कर्मचारी नहीं है, तो वो आपका क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट में आता है कि कोई ओपिनियन चाहिए उसके ऊपर, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। टू इंश्योर कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसी, ये आपका इसका पार्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट ऑडिट का काम है, कंप्लायंस हुई है नहीं हुई है। ऊपर देख लेते हैं कंपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव, ये भी आपका इंटरनल ऑडिट का पार्ट बनता है, तो जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र ऑडिट की प्रमुख विशेषता है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज परफॉर्म्ड बाय इंटरनल स्टाफ, यह आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन है आपके पास, इट इज ऑप्शनल एंड इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यह वैकल्पिक है और संगठन द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन है आपके पास, फोकसेस सोलली ऑन इंटरनल कंट्रोल, यह पूरी तरह से आंतरिक नियंत्रण पर केंद्रित है। एंड डी ऑप्शन है आपके पास, इट इज मैंडेटेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी, यह नियामक निकायों द्वारा अनिवार्य है। तो जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिट की, तो यहाँ पर जो आपके मैंडेटरी बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये यहाँ पे सूट नहीं करता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात कर रहे हैं। स्वैच्छिक जिसको आप बोलते हैं या जिसको हम वॉलेंट्री बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे कोई किसी तरह का जो आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी है वो किसी तरह से थोप नहीं सकती है। इसको करना है तो करवाइए, नहीं करना है तो मत करवाइए, इस तरह का जो वहाँ पे स्टेप रहता है। ये ऑप्शन है आपके पास आंतरिक कर्मचारी हूँ, इसको भी आप हटा दीजिए। बी ऑप्शन आपके पास जो दिया हुआ है, इट इज ऑप्शनल एंड इनिशिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शनल होता है, करवाइए नहीं करवाइए, पर ये इनिशिएटेड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही जानकारी पता लग सके। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वॉलंटरी ऑडिट? स्वैच्छिक ऑडिट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन इनमें से सही बैठता है। ये ऑप्शन देखते हैं। दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून द्वारा उनकी हमेशा आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है आपके पास, दे आर लेस रिगरस ऑन मैंडेटरी ऑडिट, सॉरी they can enhance stakeholder confidence, वे हितधारकों का विश्वास बढ़ा सकता है। और डी ऑप्शन है आपके पास, दे आर कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी,
इनका संचालन सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पर वॉलंटरी ऑडिट की बात आती है, तो यहाँ पे आपका इसको करवाने का जो मकसद होता है वो स्टेक होल्डर, जैसे मान लीजिए कंपनी का स्टेक होल्डर कौन होंगे, कर्मचारी भी हो सकता है, ठीक है, आपके शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आप बैंक से लोन लेना है तो वो भी स्टेक होल्डर है। तो अगर आपके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, भले ही आपको कानून द्वारा उसके लिए कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं है कि आपको इसको करवाना है, पर अगर आप उसको करवाते हैं, जो आपकी ऑडिटिंग है या ऑडिट करवाते हैं अपनी कंपनी का, तो आपकी कंपनी के ऊपर आपकी जो बैलेंस शीट बनती है उसको चेक करके आपको बैंक लोन भी दे सकता है, सप्लायर आपको सप्लाई भी करता है। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है ये किन के लिए होती है, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी स्टेक बढ़े, तो इसके लिए इसको करवाया जाता है जो आपकी वॉलंटरी ऑडिट होता है। तो आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाता है। 6 क्वेश्चन है, एन इंडिपेंडेंट ऑडिट प्राइमरली प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन। एक स्वतंत्र ऑडिट मुख्य रूप से निम्नलिखित पर आश्वासन प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपके पास है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, परिचालन दक्षता। बी ऑप्शन है आपके पास इंटरनल प्रोसेसेस, आंतरिक प्रक्रियाएं। सी ऑप्शन है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। एंड डी ऑप्शन है आपके पास रेगुलेटरी कंप्लायंस, विनियामक अनुपालन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होता है वो प्राइमरीली प्रोवाइड करता है एश्योरेंस किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का कोई इसमें रोल नहीं है, इंटरनल प्रोसेसेस का इसमें कोई रोल नहीं है, रेगुलेटरी कंप्लायंस का इसमें कोई रोल नहीं है। तो और इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होता है प्राइमरीली क्यों किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। तो आपका जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वॉलंटरी ऑडिट। इनमें से बाकी सारे जो बेनिफिट होंगे पर एक कोई इसमें से बेनिफिट नहीं है, क्या नहीं है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक ऑडिट का लाभ नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास है इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की बेहतर सटीकता। बी ऑप्शन है आपके पास इनहांस ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर, निवेशकों के बीच में विश्वास बढ़ाना। सी ऑप्शन है आपके पास गारंटीड इंक्रीज इन प्रॉफिट, मुनाफे की वृद्धि की गारंटी। एंड डी ऑप्शन है आपके पास बेटर इंटरनल कंट्रोल, बेहतर आंतरिक नियंत्रण। तो जो आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपका जो यहाँ पे बेनिफिट नहीं है वॉलंटरी ऑडिट का वो है गारंटीड इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट को इंक्रीज करने की गारंटी ये बेनिफिट नहीं है वॉलंटरी ऑडिट का, कि जो बेनिफिट है वो है ये बाकी जो 3 ऑप्शन है ए बी एंड डी। सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जितनी देर तक मैं डिस्कस किए जा रहा हूँ उतनी देर तक आप बीच में से खुद भी ऑप्शन को देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। एक बार एक क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते हैं। एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर मस्ट बी, एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा होना चाहिए। ए ऑप्शन है आपके पास एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का एक कर्मचारी। बी ऑप्शन है कंप्लीटली अनबयास्ड एंड ऑब्जेक्टिव, पूर्णतः निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ। सी ऑप्शन है फैमिलियर विद द कंपनी ऑपरेशन, कंपनी के सभी कार्यों से परिचित। डी ऑप्शन है आपके पास पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट टीम, आंतरिक लेखा परीक्षा टीम का हिस्सा। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है वो कौन सा होता है, कंप्लीटली अनबियास्ड एंड ऑब्जेक्टिव, जिसको आप कह सकते हैं निष्पक्ष होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो वो आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ट्रू एंड फेयर तरीके से उसको चेक करेगा और इसका किसी तरह का कोई ब्याज नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी तो है नहीं, उसको तो बाहर से आया है, तो उसको तो सही जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको दिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। 9th क्वेश्चन है, वॉलंटरी ऑडिट आर मोस्ट कॉमनली रिक्वेस्टेड बाय। स्वैच्छिक ऑडिट का अनुरोध सबसे अधिक इनके द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन करता है? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट एजेंसी,
सरकारी एजेंसियां। बी ऑप्शन है आपके पास कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी प्रबंधन। सी ऑप्शन है आपके पास इंटरनल ऑडिटर, आंतरिक लेखा परीक्षक। एंड डी ऑप्शन है आपके पास प्रतियोगी, कंपटीटर। कंपटीटर को तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, गवर्नमेंट एजेंसी को भी सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचते हैं कंपनी मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। मैनेजमेंट से नीचे आपका ऑडिटर डिपार्टमेंट आता है या जो इंटरनल ऑडिट होते हैं। तो सबसे जो इसको कॉमनली रिक्वेस्ट करता है कंपनी की मैनेजमेंट करती है, ताकि उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही जानकारी मिल सके। उसके लिए वो क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो वॉलंटरी ऑडिट है वो करवाया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र ऑडिट की सीमा है या हानि है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, इट कैन प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यह पूर्ण आश्वासन प्रदान करता है। बी ऑप्शन है, इट इज लिमिटेड टू असेसिंग इंटरनल कंट्रोल, यह आंतरिक नियंत्रण का आकलन करने तक सीमित है। एंड सी ऑप्शन है आपके पास, इट मे नॉट डिटेक्ट ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड, यह धोखाधड़ी के सभी मामलों का पता नहीं लगा सकता। एंड डी ऑप्शन है आपके पास, इट ऑलवेज लीड टू रेगुलेटरी एक्शन, यह हमेशा नियामक कार्यवाही की ओर ले जा सकता है। तो लिमिटेशन यहाँ पे जो है आपके पास कि इट मे नॉट डिटेक्ट ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड, ये सभी धोखाधड़ी के सभी मामलों का पता नहीं लगा सकता। तो सभी का तो नहीं लगा सकता है, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि आपकी यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट की सभी का पता नहीं लगा सकता। सी ऑप्शन आपका राइट है। कुछ तो ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं लगता है, तो उसका क्या कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इट मे नॉट डिटेक्ट ऑल इंस्टेंस ऑफ द फ्रॉड, सभी तरह की जो धोखाधड़ियां हुई हैं उनका पता नहीं लगा सकते हैं, कुछ एक छूट भी सकती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हमारे इस चैनल कॉमर्स एग्जाम गोल पे सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर हो गया, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया, या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, जो जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। डेली क्लासेस होती है ये, तो इसको आप अगर हमारे चैनल पर कॉमर्स एग्जाम गोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर वॉलंटरी ऑडिट। संगठनों द्वारा स्वैच्छिक ऑडिट चुनने का मुख्य कारण क्या है। ये ऑप्शन है आपके पास, टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना। बी ऑप्शन है टू प्रिपेयर फॉर टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट की तैयारी करना। सी ऑप्शन है टू गेन एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय स्वास्थ्य पर एक स्वतंत्र दृष्टिकोण प्राप्त करना। एंड डी ऑप्शन है टू अवॉइड इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि वॉलंटरी ऑडिट क्यों किया जाता है, टू गेन एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव ऑन फाइनेंशियल हेल्थ। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। जैसे यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, किसी कानूनी बाध्यता या आवश्यकता के कारण नहीं करते हम, टैक्स के लिए नहीं करते हम, और अवॉइड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट फिर भी करवा सकते हैं, अगर आप वॉलंटरी ऑडिट करते हैं तब भी इसको करवा सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको इसको अवॉइड करना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, टू गेन एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ऑप्शन। कल क्वेश्चन है, विच बॉडी सेट द स्टैंडर्ड फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट। कौन सी संस्था स्वतंत्र ऑडिटिंग के लिए मानक तय करती है। ये ऑप्शन आपके पास है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, रेवेन्यू का इससे कोई रिलेट नहीं करता है, एलिमिनेट कर दीजिए। बी ऑप्शन है आपके पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये कमीशन मैंने पहली बार सुना।
बोर्ड हो सकता है, कमीशन नहीं है। ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड हो सकता है। पर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। सी ऑप्शन है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड बोर्ड, ये ऑप्शन कुछ लग रहा है पर ये ऑप्शन है नहीं। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखते हैं लास्ट, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। इसको आप सार्वजनिक कंपनी लेखा निरीक्षण बोर्ड को कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की आउटकम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र ऑडिट का प्रमुख परिणाम है। तो इसका क्या रिजल्ट निकला है कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाते हो, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, एन ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता पर राय, एक राय। बी ऑप्शन है अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मार्केट कंडीशन, ये मार्केट कंडीशन यहाँ पे सूट नहीं करता है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। बी ऑप्शन सी ऑप्शन देख लेते हैं, अ रिव्यू ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फिर से मार्केटिंग स्ट्रेटजी आ गया, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन डी है, उसको देखते हैं, एन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे कोई असेस नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, एन ओपिनियन ऑन फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका की आउटकम है कि आपको वहां से क्या रिजल्ट निकलता है कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हैं। 14 क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिटर इज क्रूशियल बिकॉज, लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि, ये ऑप्शन है आपके पास, दे नीड टू फॉलो कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टिव, उन्हें कानूनी प्रबंधन के निर्देशों का पालन, कंपनी के प्रबंधन के निर्देशों का पालन करना होगा। ए ऑप्शन, कंपनी के जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट है उसके जो भी डायरेक्शन है उनका पालन करना होगा। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर दीजिए। बी ऑप्शन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ, इट इंश्योर अनबियास्ड एंड क्रेडिबल ऑडिट फाइंडिंग, यह निष्पक्ष और विश्वसनीय ऑडिट निष्कर्ष सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन है ये। सी ऑप्शन देखते हैं, टू अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी इसमें नहीं आएगी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के लिए। एंड डी ऑप्शन है, टू रेड्यूस ऑडिट कॉस्ट, ऑडिट कॉस्ट को रेड्यूस करना ही इनका काम नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाता है, टू इंश्योर अनबियास्ड एंड क्रेडिबल ऑडिट फाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एग्जामिन्ड ड्यूरिंग एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, स्वतंत्र ऑडिट के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बी ऑप्शन है आपके पास इंटरनल कंट्रोल, सी ऑप्शन है मार्केट ट्रेंड एंड डी ऑप्शन है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाते हैं तो इनमें से क्या नहीं करते हैं, मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस या ऑडिट करना इसमें काम में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट को एग्जामिन नहीं करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है कितनी हुई है, इंटरनल कंट्रोल कितना है, मैनेजमेंट कौन करता है इसकी। तो ये सारे जो है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उस तरह से अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ये तीनों ऑप्शन है। बाकी पर आपका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 16 क्वेश्चन है, इन अ वॉलंटरी ऑडिट हु इज द प्राइमरी यूजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, स्वैच्छिक ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट का प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन होता है। तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ए ऑप्शन है आपके रेगुलेटरी बॉडी, नियामक निकाय, बी ऑप्शन है आपके पास द जनरल पब्लिक, आम जनता, सी ऑप्शन है द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, संगठन का प्रबंधन एंड डी ऑप्शन है आपके पास कंपटीटर। रेगुलेटरी बॉडी का पहले भी इसमें जो है हमने कई बार डिस्कस किया कि रेगुलेटरी बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं होता है ऑडिट इंडिपेंडेंट या वॉलंटरी ऑडिट को करवाने के लिए। तो इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसका वो
क्या होता है उसको देखने वाला फर्स्ट यूजर भी नहीं बन सकता रेगुलेटरी बॉडी। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक आम जनता का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें कंपटीटर का कोई रोल नहीं है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। 17th क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज क्रूशियल फॉर ऑडिटर टू रिव्यू ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट। स्वतंत्र ऑडिट के दौरान ऑडिटरों के लिए कौन सा दस्तावेज समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मार्केटिंग प्लान, विपणन योजनाएं। बी ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। सी ऑप्शन है एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, कर्मचारी रिकॉर्ड। एंड डी ऑप्शन है कंपटीटर एनालिसिस, प्रतियोगी विश्लेषण। प्रतियोगी विश्लेषण जो है वो स्ट्रेटजी बनाती है कंपनी उसको देख करके कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, ताकि हम अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकें उनको डिफीट करने के लिए। ये आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है इंडिपेंडेंट ऑडिट, तो वो उनका काम है मैनेजमेंट का, कंपनी का, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनका काम होता है वो, ताकि आप उनसे आगे रहें। तो ये आपका कंपटीटर एनालिसिस यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। एम्प्लॉय को रिकॉर्ड चेक करना वो भी आपका यहाँ पे रोल नहीं रहता है इंडिपेंडेंट ऑडिट में। और मार्केटिंग प्लान को चेक करना भी यहाँ पे रोल नहीं रहता है। तो जो बी ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिव्यू करना, जो एक क्रूशल काम होता है या क्रूशल डॉक्यूमेंट बनाता है आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन है 18वां, व्हाट इज वन मेजर एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्टेड। स्वतंत्र ऑडिट कराने का एक प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रेड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागत की कमी करना। बी ऑप्शन है एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में वृद्धि करना। सी ऑप्शन है गारंटीड फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य के मुनाफे की गारंटी। एंड डी ऑप्शन है आपके पास इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोरल, कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करना। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं सारे जो आपके ऑप्शन हैं वो इससे सूट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट को कंडक्ट करना है कि लाभ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके रेड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट का यहाँ पे जो आपका ऑडिटिंग होता है उसको करवाने ना करवाने से क्या उसमें फर्क पड़ेगा, या रेड्यूस होगी नहीं होगी। ये ऑप्शन आपके पास जो दिया हुआ है गारंटीड फ्यूचर प्रॉफिट, तो ये तो कोई भी ऑडिटिंग में नहीं होता, किसी भी तरह की ऑडिटिंग नहीं होता, क्योंकि गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा है, मिलना ना मिलना वो किसी को कोई पता नहीं है। ये तो आपका क्या है फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, और फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है प्रॉफिट के मामले में। ये डी ऑप्शन आपके पास है इम्प्रूव का एम्प्लॉयज मोरल, एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ेगा अगर आप क्या करवाते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं, तो ऐसा भी कोई रोल नहीं होता है। इनहेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज टिपिकली आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आमतौर पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के दायरे से बाहर है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वेरीफाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड का सत्यापन करना। बी ऑप्शन है इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन है कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन मूल्यांकन का संचालन करना। एंड डी ऑप्शन है आपके पास असेसिंग कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन। इनमें से जो आउटसाइड रहता है, जिसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होती है आपके इंडिपेंडेंट ऑडिट की, बाकी तो सारा कुछ देख सकता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब इंडिपेंडेंट ऑडिट करता है। तो यहाँ बाकी सब कुछ देख सकता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख सकता है, इंटरनल कंट्रोल देख सकता है, कंप्लायंस और फाइनेंशियल रेगुलेशन देख सकता है, पर जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है, वो उसके काउंट से बाहर होता है, जिसको वो चेक नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड मैंडेटरी ऑडिट इज। स्वैच्छिक और अनिवार्य ऑडिट के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक में दिया हुआ था, जो आपका आज का टॉपिक था उसमें
ये दोनों टॉपिक थे। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपके आंसर बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड, आवश्यक विवरण का स्तर। बी ऑप्शन है, हु कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिट कौन करता है। सी ऑप्शन है, वेदर द ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, क्या ऑडिट कानून द्वारा आवश्यक है। एंड डी ऑप्शन है आपके पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिट कोई रोल नहीं है। कंडक्टेड द ऑडिट, कौन कंडक्ट कर रहा है, कोई रोल नहीं है। लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड, इसमें भी कोई रोल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं बनता है। पर यहाँ पे जो आपका डिफरेंस बनता है वो क्या बनता है, वेदर द ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये आपका डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में। तो ये जो आपके 20 क्वेश्चन थे टॉपिक से इंडिपेंडेंट एंड वॉलंटरी ऑडिट से, उनको हमने आज डिस्कस किया। 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपनी सजेशन हमें ज़रूर अपडेट करें, ताकि हम अपने चैनल पर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कहते हैं तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।